नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुक्ता दीक्षित एस्ट्रोलॉजर। आप सब कैसे हैं? शेयर मार्केट के जो वीडियो दिए गए थे उन्हें आप लोगों ने बहुत पसंद किया, उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत धन्यवाद है। और अगले वीक में भी जो है सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक के जो भी डेट निकलेगी तेज़ी मंदी के लिए, किस प्रकार का मार्केट रह सकता है, वह अनुमान गणना आपके लिए ज़रूर हम नेक्स्ट वीडियो में बनाकर लाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम अपने हस्तरेखा से जो है अपना इष्ट देवता निश्चित कर सकते हैं, कि हमें किस प्रकार से अपने इष्ट देवता का जो है ध्यान करना चाहिए, या जिनकी मदद से हम अपना जो है अपना कार्य में आने वाली बाधाएं हैं, परेशानियां हैं, या जीवन की जो भी समस्या उत्पन्न हो रही हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले सभी प्रकार से लोग अलग अलग प्रकार के सभी के इष्ट रहते हैं। किसी के शिव जी रहते हैं, किसी के भगवान गणेश रहते हैं, गौरी रहती हैं, किसी की भगवती रहती हैं, विष्णु भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार से सभी लोग अलग अलग इष्ट देवताओं का ध्यान करते हैं। लेकिन यदि आपके पास जन्म कुंडली से परफेक्ट निकल कर आ जाता है कि किस इष्ट देवता का हमें पूजन करना चाहिए, लेकिन आज मैं यहाँ पर आपको जो है हस्तरेखा के माध्यम से जो है ये बतलाऊंगी कि किस प्रकार से हम अपना इष्ट चुन सकते हैं। तो सबसे पहले हस्तरेखा में आप देखते हैं कि हस्तरेखा जो रहती है, इसमें जो ये रेखा रहती है ये जीवन रेखा कहलाती है, ये मस्तिष्क रेखा कहलाती है, और ये हृदय रेखा कहलाती है। तो जब भी इन रेखाओं के साथ जो भी ग्रह युति या योग बनता है कुंडली के अनुसार, हस्तरेखा के अनुसार जैसे भी चिन्ह बने रहते हैं, उनके आधार पर इष्ट देव को निश्चित कर सकते हैं। और ये जो सीधी रेखा रहती है चंद्र पर्वत से निकलती है, कई बार अलग अलग मणिबंध से निकलती है, तो ये सीधी जाने वाली शनि पर्वत पर जाने वाली रेखा ये भाग्य रेखा कहलाती है। ये होता है गुरु का पर्वत, ये होता है शनि का पर्वत, ये होता है सूर्य का पर्वत, और ये होता है बुध का पर्वत। तो इस प्रकार से ये पर्वत रहते हैं। ये शुक्र और मंगल का प्रभावित क्षेत्र रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि हमें इष्ट देवता किस प्रकार से आज बनाना है, उसी के बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि हस्तरेखा जो है, इसमें जो हृदय रेखा है, हृदय रेखा पर यहाँ पर यदि त्रिशूल का चिन्ह बना है, हृदय रेखा पर यदि त्रिशूल का चिन्ह है, तो इससे जो व्यक्ति रहता है भगवान शिव जी की उपासना करके, इष्ट मान करके अपने कार्यों में सिद्धि प्राप्त करता है, अपने आने वाले संकट को दूर कर सकता है। और हृदय रेखा पर किसी प्रकार की टूट फूट या फिर किसी प्रकार के यव वगैरह या चिन्ह बने हुए दीप वगैरह, तो यह कष्टकारी या हृदय रोग का संकेत देते हैं। तो इनसे पूजन करने से जो है रक्षा होती है। अगले हम देखते हैं कि यदि जीवन हृदय रेखा से कोई भी रेखा निकल करके यदि गुरु पर्वत पर जाती है, तो ऐसे में व्यक्ति जो रहता है हनुमान जी और राम जी का भक्त होता है। इसके बाद अगली रेखा जो आती है, हम देखते हैं कि किस प्रकार से यदि आपको जीवन में कोई परेशानी आ रही है, तो आप हनुमान जी को अपना इष्ट मान करके संकटों से बच सकते हैं। अगला हम देखते हैं यदि आपकी भाग्य रेखा जो है किसी भी प्रकार से खंडित रहती है, तो खंडित भाग्य रेखा जो रहती है कार्यों में बाधा का योग उत्पन्न करती है, कार्यों में विघ्न बाधाएं आती हैं, कार्य पूर्ण तरीके से नहीं बन पाते हैं और भाग्य में अवरोध देती है। तो ऐसी स्थिति में जो है जब भाग्य रेखा टूटी फूटी हो और परेशान कष्टकारी भाग्य रेखा हो जाती है, दीप यब बने हैं, टूटी खंडित रेखा जो रहती है भाग्य में अवरोध पैदा कर देती है। तो इसके लिए जो है हमें महालक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। लक्ष्मी जी के कोई भी स्त्रोत आप पढ़ सकते हैं, मंत्र पढ़ सकते हैं जो आपके लिए लाभकारी रहेंगे। इसके साथ साथ जो है लक्ष्मी के साथ भगवान आपको गणेश जी का भी आप पूजन कर सकते हैं, जिससे आपके यदि भाग्य में अवरोध है, भाग्य रेखा खराब है, तो आप लक्ष्मी गणेश का पूजन करेंगे तो आपको विशेष कार्यों में सिद्धि बनेगी, और आपकी जो रेखा भी टूटी फूटी हुई है यह आपके लिए मददकारी और उत्तम बनेगी। आगे मैं आपको और भी कुछ अच्छी जानकारी दूंगी और भाग्य रेखा और हथेली के बारे में। तो अगली जो रेखा आती है, हम देखते हैं कि सूर्य पर्वत ये होता है यदि सूर्य पर्वत हमारा दबा हुआ रहता है, तो ऐसे में नौकरी, कार्य, आत्म कारक होता है, सूर्य कारक होता है। आत्म कारक की कमी हो जाती है व्यक्ति में, जो है किसी प्रकार से निर्णय नहीं ले सकता है, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। तो सूर्य पर्वत यदि दबा हुआ रहता है
तो ऐसे में व्यक्ति को जो है सूर्य भगवान को इष्ट मान करके उनके किसी भी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, स्तोत्रों का पाठ कर सकते हैं। घड़ी आदित्य सूर्याय नमः आदि इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और टूटी फूटी रेखा है तो इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा और बल मिलेगा। तो इस प्रकार आप सूर्य भगवान का मंत्र जाप करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि किसी भी प्रकार से यदि भाग्य रेखा और हृदय रेखा इन दोनों पर जो है ये जीवन रेखा है और भाग्य रेखा, इन पर यदि किसी मोटी लाइनें जो काट देती हैं, कई बार देखते किसी व्यक्तियों के हाथ में रहती हैं, तिरछी रेखाएं रहती हैं, कटी हुई रेखाएं रहती हैं, तो यह भी कार्य में अवरोध देती हैं और बाधा उत्पन्न करती हैं। तो इसके लिए भी व्यक्ति को, क्योंकि कार्य और भाग्य की सफलता के लिए माँ लक्ष्मी से बढ़कर किसी की पूजा हो नहीं सकती है, तो वह आप कर सकते हैं। लक्ष्मी जी के मंत्र स्तोत्रों का आप जाप कर सकते हैं। इसके बाद यदि आपकी जीवन रेखा टूटी फूटी रहती है किसी भी प्रकार से, कई लोगों की जीवन रेखा देखी जाती है, कहीं यब बना रहता है, कहीं लाइनों से कटी हुई रहती है, कई बार गैप हो जाता है बीच में, तो इससे यह संकेत मिलता है कि हमारे जीवन में किसी न किसी प्रकार का मृत्यु तुल्य कष्ट आने वाला है। तो इससे बचने के लिए भी हम भगवान शिव जी के मंत्रों का जाप, महामृत्युंजय का जाप, ये पूजन आदि हम कर सकते हैं। इसके बाद आती है हृदय रेखा यदि खंडित हो जाती है और अनेक रेखाएं मतलब निकली रहती हैं, तो इसके लिए हमें जो हृदय रेखा खंडित है तो हमें दुर्गा कवच या दुर्गा जी की पूजा करना चाहिए। दुर्गा कवच के पाठ से हृदय से संबंधित रोगों की रक्षा होती है और मदद होती है। तो जिनके भी पास कुंडली नहीं है या किसी प्रकार की संपूर्ण जानकारी नहीं, तो अपनी हस्त रेखा के आधार पर भगवती और भगवान की जो है अपनी पूजा कर सकते हैं इष्ट मान करके, यह आपके लिए लाभकारी होगा। और इसके बाद आती है हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा। हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा और किसी भी प्रकार से यदि मंगल क्षेत्र पर जाती है तो इसके लिए जो है भगवान विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। या हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा कोई भी शाखाएं कई बार किसी के हाथ में देखी जाती है कि यहाँ पर ये छोटी मोटी रेखाएं भी टच करती हैं, तो हमें भगवान कृष्ण का मंत्रों का जाप, कृष्ण की पूजा करना चाहिए, जिससे कार्यों की सिद्धि होती है। अगली बात आती है जो यदि भाग्य रेखा में किसी प्रकार के जो है परेशानी समझ में आती है, कटी फटी हो, तो ऐसे में जो है हम भगवान रामचंद्र जी का भी पूजन कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जो जगत के पालनहार हैं और रक्षा करते हैं। तो इस प्रकार से जो रेखाएं रहती हैं हमें अपने इष्ट देवता को निश्चित करना सिखलाती हैं। यदि कार्य व्यापार वाली रेखा, बुध रेखा जो रहती है कार्य व्यापार की रेखा, यदि जीवन रेखा से निकलकर यहाँ पर जाती है और यदि बुध ग्रह कमजोर है, तो ऐसे में आप भगवान गणेश जी का ही पूजन कर सकते हैं, तो कार्य व्यापार में भी आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों इस प्रकार से यदि गुरु पर्वत दबा हुआ है तो हम जो है राम जी हनुमान जी के साथ साथ भगवान विष्णु का यदि मंत्रों का जाप करते हैं, पाठ करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं, तो हमारे लिए कार्य सिद्धि, व्यापार, कार्य सब में उन्नति कारक होती है। अब कहा जाता है कि किसी भी प्रकार से हस्तरेखाओं में जो रहता है कि रेखाएं बनी रहती हैं, यह किस प्रकार से फल देती हैं, तो सबसे पहले हमारे हाथ में जो भी हम वर्तमान सोचते हैं, कर्म करते हैं, वह सारी रेखाएं जो रहती हैं हमारे दाहिने हाथ में बनती हैं। और दाहिने हाथ में अच्छा कर्म करने, अच्छा सोचने से रेखाएं बनती हैं। जिसके व्यक्ति के भी हाथ में बहुत अधिक रेखाएं बनी रहती हैं और कटी फटी रेखाएं रहती हैं, तो ऐसे में व्यक्ति का जीवन जो रहता है बड़ा चिंतित, परेशान, हर कार्यों में विघ्न बाधाओं का भी उसको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में जो है सबसे पहले सुबह उठ करके आपको जो महामंत्र रहता है हस्तरेखा का कि कराग्रे बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, तो इस मंत्र का आप जाप करके और नित्य जो है कम से कम 3-4 बार अपने हथेलियों को ऐसे रगड़ते हुए अपने चेहरे पर 3-4 बार स्पर्श करें और धरती के माता के पैर पड़ के और वही जो आपका स्वर चले वही पैर रखें, तो इससे भाग्योन्नति होती है, कार्यों की सिद्धि होती है। आप इसको आजमा कर देख सकते हैं, करके देख सकते हैं। और कहा जाता है कि हाथों के दर्शन करने से साक्षात जब वर्णन किया गया है सरस्वती, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का, तो जरूर इनका स्पर्श करना चाहिए। इससे जो हमारे दुर्भाग्यपूर्ण जो रेखाएं हाथ में बनी रहती हैं, तो इस मंत्र के जाप करने से भी सारी दुर्भाग्यपूर्ण रेखाएं भी दूर होती हैं और हमें सुख सौभाग्य की और तरक्की की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम अपने हाथों से इष्ट को जान करके भी अब जो है हम पूजन पाठ कर सकते हैं और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आप हमारे कार्यालय से जो है जन्म
कुंडली दिखला सकते हैं, अपने भाग्य को जान सकते हैं और किस प्रकार का आप कार्य करें, व्यापार करें, व्यवसाय करें में किस में हानि है, किस में लाभ है, क्या आप पढ़ाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे द्वारा ज्योतिष कार्यालय के द्वारा बतलाई जाती हैं। वह आप संपर्क कर सकते हैं नंबर पर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।